पहले किसी बेटी को पिता की बिना अनुमति के घर नहीं छोड़ना चाहिए और शादी के बाद उसको अपने पति की बिना अनुमति के घर नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कैसे छोड़ के चली जाती? संयोग से आज कथा भी आएगी अभी। मैं कैसे चली जाती? कर्दम ऋषि तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए, हाथ पकड़ा, सरोवर में गोता लगाया। कर्दम ऋषि की उम्र 20 वर्ष हो गई, देवती मैया की उम्र जो है 16 वर्ष हो गई। सुंदर 9 मंजिला महल बनकर के खड़ा हो गया। वरदान तो ये मांगा था कि एक पुत्र होते ही हम घर छोड़ देंगे, लेकिन भगवान की लीला तो कुछ और ही थी। पुत्री हो गई, पहली पुत्री। एक एक करके, एक नहीं, 2 नहीं, 9 कन्याएं हो गई। वरदान तो मांगा था एक पुत्र होते ही। अच्छा, ये तो नहीं मांगा था कि एक संतान होता। अगर एक संतान होने की बात मांगी होती तो भगवान कहते एक ही मांगी है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये मांगा था कि एक पुत्र होते ही। भगवान ने कहा वरदान तुम पूरा कर रहे हैं, लेकिन कब करेंगे ये अलग बात है। एक पुत्र होने का वरदान मांगा था, लेकिन पुत्रियां हो गई 9, है ना? आप विचार करिए, 9 कन्याएं। और भाई साहब एक बात कह दे, हो सकता है आपको अटपटी लगे, बेटे व्यक्ति को भाग्य से मिलते हैं, है ना? पुत्र व्यक्ति को भाग्य से मिल जाता है, लेकिन बेटियां भाग्य से नहीं मिलती, ये सौभाग्य से मिलती हैं। बेटा भाग्य से मिलता है और बेटियां तो सौभाग्य से मिलती हैं। और मैं कई बार एक बात और कहता हूं, घर की खुशबू, घर में चमक, है ना, घर में सुंदरता, घर में आकर्षण, घर में चहल पहल इन बेटियों से आती है, इन शनिचरों से नहीं आती। क्यों जी? हाँ, खुशबू तो साहब बेटियों से ही आती है। ये तो उनसे पूछो जिनके नहीं है, जिनके हैं इसको भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करिए। एक बलराम श्रीवास्तव आपके मैनपुरी के कवि हैं, उनका एक पद मुझे बड़ा प्रिय लगता है। उनकी 4 पंक्तियां बड़ी अद्भुत हैं। हर एक पाषाढ़ सालिग राम की बटिया नहीं होती, फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती, कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू को चलाना मत, वो घर भी घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती। तो उन्हीं की पंक्तियां, वो घर भी घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती। बेटी भाग्य से मिलती है, हमारा सौभाग्य से हमको मिलती है। 9 कन्याएं हो गई। इन्हीं की कन्या है कला मरीच ऋषि के साथ विवाह हुआ। इन्हीं की कन्या है अनुसुईया, जिनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। श्रद्धा इनकी कन्या है अंगरा ऋषि के साथ ब्याही गई। हबिरबू इनकी कन्या है पुलस्त ऋषि के साथ विवाह हुआ। गति का विवाह जो है, गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ में हुआ है। क्रिया का क्रतु के साथ में हुआ है। भृगु का ख्याति का भृगु ऋषि के साथ में विवाह हुआ है। अरुंधति का महर्षि वशिष्ठ के साथ विवाह हुआ है और शांति का अथर्वा के साथ विवाह हुआ है। ये 9 कन्या हैं। 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कपिल देव आए हैं। मैया देवहूति को सांख्य शास्त्र का जो ज्ञाता है, सांख्य शास्त्र का सुंदर ज्ञान दिया है। मन को जीतने का, कैसे मन जीतना है। एक बार की बात है, अरुंधति देवहूति मैया ने कपिल देव भगवान को स्नान कराया, सुंदर से आसन पर बिठाया और कपिल देव भगवान ने मैया देवहूति को सुंदर उपदेश दिया है, सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है। उसके बाद देवहूति मैया का शरीर धीमे धीमे बह करके चलने लगा। उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्षमा करेंगे। सिद्धता नामक नदी बन गई। भगवान कपिल देव ने जल का आचमन किया और गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। आगे देवहूति का वंश नहीं चला। आकृति का विवाह जो है, देवहूति का विवाह का वर्णन आपने सुना। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इन्हीं की कन्या है सती, जो भगवान भूत भावन शिव को ब्याही गई, है ना। आज सोमवार का दिन है। मैंने कल कहा भी था कि सोमवार का दिन है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं शिव विवाह पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं।
हालांकि वो मानस के अनुसार उसका क्रम रहेगा। पर सोमवार का दिन है, कल मैं राम जन्म भी करूंगा, चूंकि कल मंगल है और भगवान राम भी मंगल को ही आए थे। नौमी भौम बार मधुमासा। तो दक्ष प्रजापति की कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इन्हीं की कन्या है सती, जो भगवान शंकर को ब्याई गई हैं और भगवान शंकर सती मैया के साथ कैलाश पर रहते हैं। आइए मानस के अनुसार सती चरित्र और शिव विवाह के प्रसंग में हम लोग गति करें, भाव श्रद्धा से 2 मिनट संकीर्तन करें। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। हरि बोल। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। राम 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 सीताराम राम हरि बोल। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हे सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम बोले राम 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 सीताराम राम राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि चलो के सब कीर्तनाथ, यही तो साथ जाएगा साहब, संकीर्तन करिए। हरि बोल हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि। आइए 2 मिनट उन्मुक्तता के साथ भाव से हरि 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 बोल। हे राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल श्री राधे 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि आनंद के साथ जय जय बोल हरि बोल हरि 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 बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल। बोलिए रज राम
भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तो दक्ष प्रजापति की कन्या सती भगवान भूत भावन शिव को ब्याही गई है। आहा, आनंद के साथ भगवान शिव और मैया सती कैलाश पर रहते हैं। एक बार की बात, भगवान शिव आनंद के साथ कैलाश पर रहते हैं, मैया के साथ। बाबा के मन में एक भाव जगा, क्या चलो कथा सुनी जाए, बहुत दिन हो गए, कथा सुनी जाए। और ध्यान देना, ये कथा है जो हमारी समस्त व्यथाओं को नष्ट करती है। भगवान शंकर जो कथा के स्वयं समुद्र हैं, सागर हैं। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। जो भगवान भूत भावन शिव कथा के सागर हैं, समुद्र हैं, ऐसे भगवान शंकर भी कथा सुनने के लिए जाते हैं। एक बार की बात, त्रेतायुग का समय है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जनन भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महाराज, त्रेतायुग का समय है। भगवान भूत भावन शिव कैलाश पर रहते हैं, मस्त हैं, आनंद के साथ रहते हैं। भगवान भूत भावन शिव के मन में विचार आया, चलो कहीं कथा सुनी जाए। और मैं एक बात कहता हूं, कभी आपके मन में उथल पुथल हो, कभी बेचैनी हो, कभी मन भटकने लगे, बेचैनी होने लगे, है ना? तो भगवान की इस कथा का आश्रय ले लेना। ये भगवान की कथा जो है, हमारी सब प्रकार की व्यथाओं को नष्ट कर देती है। भगवान शंकर कैलाश पर है, मन में विचार आया, चलो कथा सुनी जाए। चल पड़े। अब देखिए कथा में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? पत्नी को साथ लेके जा रहे हैं। एक नियम है, बताएं या नहीं, जब शादी होती है तो वचन दिए जाते हैं 7। वो तो याद ही होंगे सबको जिनकी हो गई है, क्यों जी? उसमें एक वचन ये भी दिया जाता है कि पति जहां जहां धर्म के कार्य में जाएगा, पत्नी को साथ लेके जाएगा, है ना? पूजा अकेले नहीं, साथ साथ होगी। एक बार त्रेता जुग मां, भगवान भूत भावन शिव के मन में विचार है, चलो कहीं कथा सुनी जाए, चलो कथा सुनी जाए। भगवान शंकर चले, और किसको आप बिल्कुल एकाग्रता के साथ सुनिए। ये राम कथा का बड़ा पावन प्रसंग है और मैंने जानबूझ के लिया है। हालांकि भागवत में इस प्रसंग को बहुत कम, कई साल पहले मैंने एक जगह सुनाया था, आज दोबारा ये संयोग बना, समय भी था इसलिए। नारायण। भगवान भूत भावन शिव कैलाश से चले कथा सुनने के लिए, और देखिएगा कैसे जा रहे हैं। भगवान शंकर छोटे बन के जा रहे हैं और सती मैया जा तो रही हैं, लेकिन कैसे जा रही हैं? बोले बहुत बड़ी बन के जा रही हैं। इसका प्रमाण भी आप समझ लीजिए।
एक बार अरे त्रेता जुग माही संभो गए कुंभज रे से पाही। शंभु बनकर के भगवान शंकर गए हैं। और सती मैया कैसे गई? भगवान शंकर के अनेक नाम, त्रिपुरारी, अवडरदानी, आस्तोष, कितने बड़े बड़े नाम है भगवान शंकर के, लेकिन वो शंभु बन के जा रहे हैं। और सती मैया जिसका 2 अक्षर का नाम है वो कैसे जा रही हैं? बोले जगत जननी भवानी बन के जा रही हैं। एक बार त्रेता जुग माही अरे संभो गए कुंभज से पाही। कैसे जा रहे हैं? बोले संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? बोले सती नहीं है, जगत जननी भवानी। कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा संबोधन है। क्यों जी? जगत जननी भवानी। अच्छा, इसका मतलब ये भी आप लगा लें कि भगवान शंकर छोटे बन के जा रहे हैं और सती मैया बड़ी बन के जा रही है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान शंकर खाली होके जा रहे हैं और सती मैया भरी होके जा रही है ना। संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती मैया बड़ी बन के जा रही है। अच्छा, एक बात बताओ, बारिश हो रही है, समान रूप से बारिश हो रही है। आपका पात्र यदि खाली है तो बारिश हो रही है, और पात्र आपका खाली बारिश में रखा है तो उसमें जरूर कुछ न कुछ जल आ जाएगा। और एक प्रयोग करके आप देख लेना, बारिश का समय भी चल रहा है, भगवान कृपा कर रहे हैं वो तो यहां। आप भरा पात्र पानी से भर करके कोई पात्र आप बारिश में रख देना, जितना जल आप भर करके रखेंगे बारिश की बूंदों के प्रभाव से उसमें से कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ये प्रयोग करके देख लेना। कहीं आप कथा में जाएं, धर्म के कार्य में जाएं तो श्रद्धा से जाइए, कुछ ना कुछ आपको नया मिल जाएगा। माना कि आप सब जानते हैं, ये हम भी जानते हैं कि एक से एक विद्वान लोग हैं तो बैठ करके कथा सुनते हैं। कई बार तो उनसे जितनी कथा है उनको याद है उतनी तो किसी कथा बात सबको याद ना हो, ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं, लेकिन वो भी बड़े श्रद्धा के साथ सुनते हैं। भाई सब कथा श्रद्धा का विषय है ना। संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहां आए? अब भगवान शंकर जो समुद्र हैं और कहां जा रहे हैं? बोले अगस्त्य ऋषि के पास, कुंभज है ना। ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक समुद्र जो है किसी घड़े के पास जा रहा है जल लेने के लिए। शंकर जी समुद्र हैं और अगस्त्य ऋषि घट हैं, कुंभज। भगवान भूतभावन से किसके पास आए? वो जानते हैं भगवान शंकर के मैं समुद्र जरूर हूं कथा का, लेकिन ये अगस्त्य ऋषि सामान्य नहीं है, ये तो वो हैं जो समुद्र का भी पान कर गए थे। अगस्त्य ऋषि के पास आए। अब विचार करिए, कहां कैलाश उत्तर में और कहां अगस्त्य ऋषि का आश्रम बिल्कुल ठीक दक्षिण में। अगस्त्य ऋषि का आश्रम कहां है? तमिलनाडु में एक जगह है कुंभकोणम, जहां अगस्त्य ऋषि का आश्रम है, दक्षिण में। कितनी दूर से, कहां कैलाश और कहां कुंभकोणम, बिल्कुल कितनी लंबी यात्रा की होगी कथा के लिए। वो कि यहाँ के लोगों की तरह थोड़े ही थे जो गर्मी में घर से ही नहीं निकल रहे। क्यों जी? कथा सुनने के लिए भगवान शंकर ठीक उत्तर से और कितनी दूर गए चल करके दक्षिण में। आप लोग भी ध्यान रखें। और मैं एक बात विशेष रूप से कहूंगा, मुझे पता चला है जिस परिवार में कथा हो रही है, कुछ लोग उस परिवार में बड़े आनंद के साथ घर में ही रहते हैं, वो पंडाल तक नहीं आते। मुझे खबर लगी है ना? उन्हें मालूम है हलवाई लगा है चकाचक है? थोड़ा सा हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन क्या भगवान शंकर से आगे निकल जाएंगे? जरा सोचिए। क्यों जी? क्या हम भगवान पृथ्वी से आगे निकल जाएंगे जो इसी कथा के लिए 10,000 कान मांगते हैं?
भगवान शंकर कहां से कहां तक की यात्रा करते हैं और हम पड़े पड़े घर में आनंद से पड़े। जरूर जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां सब जगह जाइए, जहां कथा आपको हो रही हो वो पहुंचा जा सकता है, सुलभता से पहुंचिएगा। खैर नारायण। संग सती जग जननी भवानी, अरे पूजे ऋषि अखिलेश्वर। तो भगवान शंकर कैलाश से आए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। अब देखिए भाव क्या है, आप बिल्कुल जुड़ जाइएगा। अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आए, अगस्त्य ऋषि ने देखा कि मेरे दरबार मेरे आश्रम में कौन आया है, बोले भगवान शंकर आए हैं, साथ में मैया हैं, सती मैया आई हैं। मेरा तो परम सौभाग्य है। द्वार पर आए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर। अच्छा एक बात और ध्यान देना, भगवान शंकर ने अगस्त्य ऋषि को प्रणाम किया, अगस्त्य ऋषि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया, लेकिन सती मैया ने बुद्धि चलाई। सती मैया ने कहा कि हम तो आए कथा सुनने के लिए इस बाबा से, और ये बाबा हाथ जोड़ करके हमारे सामने खड़ा है, ये हमको क्या कथा सुनाएगा। इसका मतलब ये डर रहा है हमसे, ये हमें क्या कथा सुनाएगा। और एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं, कभी किसी की सरलता का गलत अर्थ मत लगाइएगा। कोई व्यक्ति यदि आपका सम्मान कर रहा है तो वो मूर्ख नहीं है, कोई व्यक्ति सरल है तो वो कायर नहीं है। किसी की सरलता को उसकी कायरता न समझा जाए, ये हम गलती कर देते हैं। कोई हमारा सम्मान करता है तो हम ये समझ लेते हैं अरे साहब हमसे डरता है। ना ना ना, कभी किसी व्यक्ति की सरलता का गलत अर्थ मत लगाइए, उसकी कायरता मत समझिए। सती मैया ने गलत अर्थ लगाया। सती मैया ने कहा ये बाबा ये क्या कथा सुनाएगा, हम आए और हमें देखते ही हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए, ये कोई कथावाचक वाचक नहीं है, तो बस वैसे ही कहां आ गए। और भाई साहब सती मैया ने बुद्धि चलाई है ना। भगवान शंकर ने आग्रह किया और अगस्त्य ऋषि ने बड़े प्रेम के साथ राम जी की कथा सुनाई है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख। अब सुनी किसने, देखिए एक संत की गलत अर्थ, सरलता का गलत अर्थ लगाया सती मैया ने, और परिणाम क्या हुआ। गोस्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा, कथा किसने सुनी, केवल शंकर जी ने सुनी, सती ने नहीं सुनी, तो श्रोता का नाम नहीं।